क्या है, अल्फा हेलो कीटोन। कीटोन पे ये अल्फा पोजीशन पे कोई हेलोजन लगा, दिस इज द अल्फा हेलो कीटोन। और दिस अल्फा हेलो कीटोन रिएक्शन विद सोडियम मेथॉक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए एन अल्फा हेलो कीटोन ट्रीटेड विद, तो आपका इट इज फॉर्मिंग क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा एस्टर। ये क्या बनाएगा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये हम कर सकते हैं कन्वर्जन ऑफ अल्फा हेलो कीटोन इनटू एस्टर, नॉन एज फेब्रोस्की रिएक्शन। ये ऐसा कह सकते हैं when alpha halo ketone on treatment with strong base like sodium methoxide is forming ester. This is known as Fabrovsky rearrangement. तो फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जब भी हम कोई अल्फा हेलो कीटोन लेते हैं तो आपका साइक्लिक भी हो सकता है और एसाइक्लिक, इट में भी साइक्लिक और एसाइक्लिक। When it is treated with strong base means आप सोडियम मेथॉक्साइड ले सकते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड ले सकते हैं, या NaOH भी ले सकते हैं। इट इज फॉर्मिंग एस्टर। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ कीटोन टू एस्टर। और जिसे आप इसमें देखेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। अब 6 मेंबर रिंग थी, इट इज फॉर्मिंग 5 मेंबर रिंग। कौन सी है, 5 मेंबर रिंग थी, ये आपकी 5 मेंबर रिंग है। और दिस इज आपकी कैसी है, 6 मेंबर रिंग। अब देखिए मैकेनिज्म कैसी होती, चलिए बताते हैं। तो मैकेनिज्म बताने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि हमने जैसा लिया साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये आपका कीटोन है, यहाँ पे अल्फा हेलो। अब देखिए अल्फा हेलो जो लगा है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड होगी वेदर इट इज अबव द प्लेन और डाउन द प्लेन, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हेलोजन जो लगा है तो कहीं ना कहीं तो लगा ही होगा, वेदर इट इज अबव द प्लेन और डाउन द प्लेन, ठीक है ना। मान लीजिए आपका अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन, और हमने इसका रिएक्शन कराया किससे, सोडियम मेथॉक्साइड। देखिए किसी का सोडियम मेथॉक्साइड, तो नेगेटिव चार्ज आया और दिस नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, SH को ले लेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। जैसा ही बॉन्ड टूटा इट इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, फॉर्मिंग डबल। यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड नहीं, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होगा, जनरेशन ऑफ कार्बोनाइन। और निकल क्या गया, माइनस CTOH और माइनस Na। फिर क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलरली नेगेटिव कैन अटैक टू दिस, और यहाँ पे Cl निकल जाएगा। और जैसे ही Cl का निकलना हुआ इट इज फॉर्मिंग, ये क्या होगा, ठीक है ना। अब हमारा जो एल्कोहल है, देखिए दिस इज द एल्कोहल जो बन गया इथेनॉल, क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। अब ये इथेनॉल का जो लोन पेयर होगा ये कैन अटैक टू दिस साइक्लिक, कर गया ना। और जैसे अटैक किया तो इट इज फॉर्मिंग, एक आपकी ये रिंग बना हुआ है साइक्लिक, 3 मेंबर रिंग बन जाती है, 3 मेंबर रिंग तो बना ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड है, ये आपका मान लीजिए अप साइड से आया, इट इज कमिंग फ्रॉम द अप साइड, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस ऑक्सीजन एटम। बिलो साइड क्या हो जाएगा, दिस इज द ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन कैन अट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एटम, और ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम हो जाएगा ना। जैसे ही न्यूट्रल हुआ, यहाँ तक आपने नोट कर लिया, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, कर लिया ना। यहाँ तक इरेज कर देते हैं, देखिए यहाँ तक हम इरेज कर देते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहां से नोट करना स्टार्ट कर दिया करो आप, ठीक है। yes, तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका कैसा बन गया, ऐसा इट इज फॉर्मिंग लाइक दिस, और ये आपका ऐसा हो जाएगा। और एक आपका O हो गया, जिससे ऑक्सीजन एटम, ET हो गया, और इसे क्लोज अप। अब क्या होगा, व्हाट एवर द लोन पेयर, ये आपके लोन पेयर हैं, और ये बॉन्ड आपका ऐसे टूट जाएगा, कैसे टूटेगा है, जैसे ही बॉन्ड टूटा, नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम और पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम, और दे आर मेकिंग 5 बॉन्ड। देखिए लोन पेयर एंड दिस कार्बन एटम दे आर मेकिंग 5 बॉन्ड। तो जैसे ही 5 बॉन्ड बनाएंगे, अब यहाँ पे देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें डिसाइड होगी, कैसे डिसाइड होगी, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन होगा, जी हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन बोथ आप कैसे होंगे, जी आप सेम। मान लीजिए हमने माना कि दिस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन कैसा अबव द प्लेन होगा ना, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे भी जो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी एट दिस कार्बन एटम, इट इज आल्सो फिक्स,
रिमेम्बर देंगे तो आपका ट्रांस नहीं बन सकता। हम कह सकते हैं बोथ द हाइड्रोजन दे आर सेम होंगे ही, 100% होगा। देखिए हुआ कि नहीं होगा, मेरी बात आई समझ में? दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन दे आर सेम साइड। तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम पॉजिटिव, तो आपका कैसा बनेगा? इसको हम ऐसा बनाते हैं। तो मैं कहेंगे मान लीजिए आपका ये कैसा हो जाएगा, दिस इज कार्बन है और कार्बन से जिसे आपका ऑक्सीजन लगा है, और यहाँ पे क्या हो गया O और यहाँ ऑफ द प्लेन क्या, दिस इज द हाइड्रोजन, ऑफ द प्लेन कैसा, दिस इज द हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका कार्बन 9 आ गया, और यहाँ पे एक H आ गया। H कैसा है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे जो H होगा दैट इज पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड। तो ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन है, इट कैन एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन एटम, और ये बॉन्ड आपका ऐसे टूट जाएगा। देखिए अगेन इट इज द फॉर्मेशन ऑफ, कैसा हो गया, इसको हम अरेंज कर देते हैं, जो आपको बन गया एक मॉलिक्यूल, इसको हटा दिया। हमारा देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे हाइड्रोजन एटम। कह सकते हैं कि ये आपका O हो गया, O हो गया, और इसे बन गया, क्यों ऐसा हो। और यहाँ पे देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री दी है, दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे दिस इज द कीटोन है। और मान लीजिए हमने Cl को ऑफ कर दिया, कहाँ कर दिया, दिस इज द ऑफ। और अब हमने डिसाइड किया कि हमारा इसका MeOH के साथ रिएक्शन है, दिस इज द MeOH, तो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, इट इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज कीटोन। और Cl को क्या कर दिया, इसको हमने डाउन कर दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, दिस इज द मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप की पोजीशन कैसी है, आप बोथ द केसेस जैसे मिथाइल ग्रुप इज अबव द साइड, कैसा है अप की तरफ। उसका रिएक्शन किससे कराया, सोडियम ऑक्साइड। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, जैसे बोथ द इनको देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री। इन दिस केस मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन एंड Cl बोथ आर दे आर अबव द प्लेन। इन दिस केस मिथाइल अबव द प्लेन एंड Cl बिलो द प्लेन। पहला हम पेज चलते हैं, पहला बताते हैं, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए नोट कर लीजिए, इसको हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ये MeOH नहीं है, ये गलत बता दिया, इसमें क्या है ETOH कर लीजिए, अंडू कर देते हैं, अंडू से आ जाएगा जी, कहाँ चला गया। तो यहाँ पे सोडियम है, ये सोडियम है, दिस इज द सोडियम, तो आपको हटाना है, ये सोडियम है, दिस इज द सोडियम MeONA, ठीक है। और हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे ये आपका है, तो सोडियम है यहाँ पे, सोडियम मेथॉक्साइड। तो हम इसको स्टीरियो केमिकल स्ट्रक्चर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इट इज द चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म में अब लिखेंगे, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए ऐसा। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, ये कीटोन हुआ, हो गया ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप तो इधर लगा है, इस कीटोन के बगल में जो आपका अबव है, यहाँ पे देखिए दिस इज द हाइड्रोजन होगा, अबव द प्लेन है मिथाइल, तो मिथाइल हम ये कहेंगे दिस विल बी इक्वेटोरियल साइड, ठीक है। ये आप है, अब कहाँ आप होता है आपका इक्वेटोरियल साइड, और डाउन इन दिस पोजीशन आपका बिलो होगा, दिस इज हाइड्रोजन इज बिलो। तो यहाँ पे आप लगाए मिथाइल ग्रुप, तो हम ये कहेंगे इट इज गोइंग टू इक्वेटोरियल साइड। और हेलोजन भी आप है, तो हेलोजन इट इज ऑल्सो गोइंग एट द इक्वेटोरियल साइड, ये कहाँ से जाएगा, इट इज ऑल्सो गोइंग इक्वेटोरियल, राइट। तो ब्लू साइड आपका हाइड्रोजन होगा। अब हमने क्या लिया, सोडियम मेथॉक्साइड, देखिए सोडियम मेथॉक्साइड, तो कार्बन आयन कहाँ जनरेट होगा, ये इस पर जनरेट होगा, देखिए कार्बन आयन यहाँ जनरेट होगा, तो द फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाएगा, जैसे एक प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, और यहाँ पे कार्बन आयन बन गया, एक कार्बन आयन बन गया, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा लगा है, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे है, ठीक है ना, समझ में आया। अब क्या होगा, किसका यहाँ पे अटैक हो सकता है, किसका, यहाँ पे बनाएंगे दिस इज द चेयर फॉर्म, आप ऐसा बनाएंगे दिस इज द इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये आपका ऐसा हो गया, इधर क्या होगा, दिस इज द कीटोन हो गया, और यहाँ पे भी आपका ऐसा लग गया, ठीक है ना, ये निकल गया। और यहाँ पे क्या, दिस इज द हाइड्रोजन एटम,
प्लस आपका Cl नेगेटिव हो गया, ये हमारे सोडियम पॉजिटिव से रिएक्शन करके इट इज फॉर्मिंग NaCl। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो माइनस प्लस हमारा क्या बन गया था, MeOH। देखिए आफ्टर द formation of MeOH, after abstraction of this hydrogen atom from this molecule, it is forming MeOH, methyl alcohol। तो ये मिथाइल अल्कोहल इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? इट कैन अटैक टू दिस लोन पेयर। इसकी कहाँ पे अटैक करेगी? एक्सियल साइड से आया, अटैक किया, ये बॉन्ड है। और जैसे अटैक किया तो क्या बनाएगा? ठीक है, इसको हम रेज करते हैं यहाँ तक, इसको यहाँ तक करते हैं रेज। हाँ मिथाइल ग्रुप भी है, मिथाइल ग्रुप जहाँ पे लगा था वहीं पे रहेगा। मिथाइल आपका यहाँ पे था तो मिथाइल आपका इधर ही रहेगा, ठीक है ना, इसी तरह मिथाइल ग्रुप। तो देखिए जैसे ही अटैक हुआ तो अटैक कहाँ से होगा? अटैक एक्सियल साइड से, एक्सियल साइड से इसका अटैक टू एक्सियल साइड से अटैक हुआ। देखिए एक्सियल साइड से हम अटैक कराते हैं तो ये कहेंगे जैसे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे ये आपका लगा हुआ है इक्वेटोरियल आपका Me है, और यहाँ पे एक्सियल हुआ, और दिस इज आपका O नेगेटिव हो गया, और दिस इज O हो गया, और यहाँ पे आपका Me हो गया, और दिस इज क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम हो गया, हो ना। और एक आपका हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए इस साइड पे, इतना आ गया समझ में। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसा ले लेगा SH को, और ये बॉन्ड ऐसा न्यूट्रल करेगा इसको, और जैसा ही न्यूट्रल करेगा तो फॉर्मिंग ये आपका देखिए इस तरह बन जाएगा। 3 मेंबर रिंग बना हुआ है, किसी का 3 मेंबर। तो 3 मेंबर रिंग में हम ये कहेंगे बोथ दिस मिथाइल और दिस हाइड्रोजन बोथ सेम साइड होंगे। ये कैसे होंगे? दोनों सेम साइड होंगे, क्योंकि इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बोनाइट जनरेटेड एट दिस कार्बन एटम, that will be unstable due to the formation of tertiary carbonyl. But in this case, whenever the carbonyl generated at the secondary position, so that will be more stable as compared to tertiary carbonyl. Tertiary carbonyl से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? देखिए सेकेंडरी कार्बोनाइन जो आपका होता है, दिस इज द सेकेंडरी कार्बोनाइन, कौन सा है? सेकेंडरी कार्बोनाइन मोर स्टेबल देन टर्शियरी कार्बोनाइन होता है ना, कार्बोनाइन। तो ये अगर ये बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड देखिए, अगर ये बॉन्ड टूटा तो हमारा यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा, दिस इज द सेकेंडरी कार्बोनाइन। कौन सा बनेगा? सेकेंडरी कार्बोनाइन। और अगर मान लीजिए हमारा ये बॉन्ड टूटा तो दिस इज द टर्शियरी कार्बोनाइन। तो टर्शियरी कार्बोनाइन आपका अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोनाइन। तो हम कहेंगे बॉन्ड वहां से टूटेगा, इन विच केस द कार्बोनाइन मस्ट बी मोर स्टेबल। ऐसा होना चाहिए, मोर स्टेबल। तो यहीं से टूटेगा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ तक तो बना लिया था आपने, तो हमें कह सकते हैं कि इसको हम फिर से इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पे इतना उसको फिर से हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए छोटा बनाना है, क्या करते हैं तो इसको हटा देते हैं, बाद में उसको बात करेंगे, इसकी बात हम बात करेंगे, ठीक है। तो हटा दिए, ठीक है। अभी जो बात चल रही है कि हमारा ये ऐसा बनेगा, और ये आपका इधर हो गया, ऐसा हो गया, तो ये बॉन्ड ऐसा हो गया, और यहाँ पे क्या आया, जैसे आपका बॉन्ड हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। टर्शियरी ब्यूटाइल में आपका यहाँ पे आपका कार्बोनाइन है, सीधा कार्बोनाइन हो गया, और यहाँ पे क्या है? मिथाइल आपका आप है, सीधा मिथाइल अब द प्लेन, ठीक है। और बिलो द प्लेन क्या है? ये आपका ONe, और इसे हाइड्रोजन एटम पॉजिटिव का, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या होगा? दिस कार्बोनाइन कैन अटैक टू दिस हाइड्रोजन एटम, इसको अटैक कर देगा, और ये बॉन्ड जैसे टूटेगा तो फॉर्मिंग क्या बनाएगा? एच ले लिया तो एच ले लिया, ना एच जब ले लिया, एच यहाँ पे आ गया, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, जो हट गया ना, ये हट गया। तो इन दिस केस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम हैं, दे आर द 2 हाइड्रोजन एटम, ऐसा हो जाएगा। और दिस तो हम देखेंगे इस प्रोडक्ट को ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, दिस इज द 5 मेंबर रिंग। आप देख रहे हैं यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ है? दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। 1 2 3 और 4 पोजीशन पे हम जाएंगे तो मिथाइल आप देखिए 1 2 3 और 4 पे क्या है? मिथाइल को बैठे जाओ द प्लेन। बिलो द प्लेन क्या है? बिलो द प्लेन आपका ये है, इस तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री बनेगी,
समझ में आया? दिस इज द प्रोडक्ट। और दूसरा केस क्या है, व्हेन द मिथाइल व्हेन इट इज प्रेजेंट एट द एक्सियल साइड। कहाँ प्रेजेंट है? एक्सियल साइड। तो एक्सियल साइड का भी हम केस बताते हैं, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। तो एक्सियल साइड की जो बात कर रहे थे वो कैसा था मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल ऐसा था हमारा कि इसमें एक्सियल साइड आया था फाइब्रोस की रिएजेंट, हमारा ऐसा था, और एमी हमारा ऐसा था, और यहाँ पे क्या लगा था? ओ एमी लगा था, एच हो गया, और जिससे एमी हो गया, जिससे पॉजिटिव चार्ज, और इक्वेटोरियल साइड हमारा ओ नेगेटिव था। अब ये नेगेटिव क्या करेगा? एच को ले लेगा। देखिए बॉन्ड ऐसा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारा क्या होगा? अब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, देखिए फिर भी यही कार्बन आयन जनरेट होगा, लेकिन तो प्रोडक्ट तो आपका वही बनेगा। ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा तो आपका ये यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। इन बोथ द केसेस हम कह रहे हैं कि इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट। देखिए हमने अटैक दोनों दिखा दिए क्योंकि आपका ये क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन, बस इन बोथ द केसेस मे बी द सेम प्रोडक्ट। ये आपका एम ही हो गया, ठीक है ना। बिलो द प्लेन क्या होगा? दिस इज द ओ एच हो गया, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, और दिस इज ओ एम ई, और यहाँ पे क्या होगा? दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस कार्बन। दिस कार्बन आयन क्या करेगा? एच को ले लेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, और जैसे ही टूट गया हो गया। उसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, फोर पोजीशन में जैसे मिथाइल को, और ब्लू द प्लेन आपका ये आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे। चलिए ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो मिलता आज की क्लास यहीं तक है, डिस्कस करते हैं, और आपको सब कुछ समझ में आया होगा फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट में। सिंपल था। एक क्वेश्चन हम इसका और देते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। जब आपको नहीं आता है तो हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन आपका CSIR, नेट और गेट में भी पूछा जाता है। IISc बेंगलोर के एग्जाम में, PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें भी आएगा, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। आपके इसका वर्ल्ड का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे विदेशों में हो। अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर अच्छे से आती है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं और क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप आसानी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आता है, देखिए मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ये दिया, अब आती है इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट लेंगे। क्या बनेंगे? डिफरेंट प्रोडक्ट। एक में हमने हेलोजन कहाँ लिया? एक्सियल साइड। देखो दिस इज द हेलोजन और द एक्सियल साइड, और ये आपका एक कीटोन है, और यहाँ पे क्या लगा? दिस इज, और इसकी रिएक्शन किससे कराना? बेस के साथ। ये बेस हम कोई भी ले सकते हैं, जो आपको लेना हो, आपका मन हो जाए, आप अपनी तरफ से बेस ले लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं व्हेन द हेलोजन इट इज ऑन द, कहाँ पे होगा? ये आपका होगा, हमने मान लिया जैसे आपका ऐसा हो गया और जैसे ऐसा हो गया, तो ये आपका कैसा हो गया? ये ऐसा हुआ, और जैसे जब मिथाइल हो तो यहाँ पे क्या होगा? Cl हो गया, और इसका हमने बेस के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। जब बेस आपका यहाँ रिएक्शन करेगा और रिएक्टिंग विद दिस मॉलिक्यूल, वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट, तो बोथ विल बी डिफरेंट। कैसे होंगे? डिफरेंट। तो
क्या करेंगे आप उसको ट्राई करेंगे दोनों क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को। जब आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा तब हम आपसे डिस्कस करेंगे। हाँ बताइए क्वेश्चन क्या था। आइसोसाइनेट नहीं, आइसोसाइनेट। अच्छा ड्यूटीओ का। अच्छा इनका क्वेश्चन है कि आइसोसाइनेट को जब ड्यूटीओ से कराएंगे वाटर मॉलिक्यूल की जगह क्या लेंगे, डी2ओ। तो आइसोसाइनेट का आपको पता है दिस इज द आइसोसाइनेट है, और सी डबल बॉन्ड ये तो है आइसोसाइनेट। और उसकी रिएक्शन हमने किससे करा है, डी2ओ। डी2ओ को हम ऐसा लिख सकते हैं वाटर की तरह, ऐसा लिख सकते हैं डी2ओ। देखिए इसके पास लोन पेयर होता है, या जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो इट इज फॉर्मिंग CH3N, और डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, इट इज द O, और या फिर D हो जाएगा, और जिसे ऑल्सो D। क्या है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप ही तो है ड्यूटेरियम, कुछ है नहीं ना। तो क्या दिस इज द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया कमिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन एटम, दिस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम इट कैन एक्सट्रैक्ट ड्यूटेरियम, और ये आपका ऐसा बन जाएगा।